क्या आपने कभी नोट किया है कि आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस हुआ तो आपने ज्यादा सोचा नहीं, आप अपने घर में किचन में गए या काउंटर पर गए और आपको पता भी नहीं चला कि कब आपने इतना बड़ा चिप्स का पैकेट खा लिया या इतना बड़ा बिस्किट का पैकेट फिनिश कर दिया या फ्रिज खोल के वहीं खड़े खड़े आपने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली। तो इसको हम बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को ये इमोशनल ईटिंग होती है। तो वेलकम टू माय संडे टॉक्स। आज की संडे टॉक्स में हम डिस्कस करेंगे कि इमोशनल ईटिंग कैसे आपकी ओबेसिटी बढ़ाती है और इससे हमको कैसे फाइट करना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इमोशनल ईटिंग क्यों होती है। तो देखिए, ये बहुत कॉमन है कि अगर आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, किसी भी टाइप का, से आपको वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आपको कोई फिजिकल स्ट्रेस है, और आजकल मैं बोलूंगी कि ओबेसिटी का स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया। भाई ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेस है आजकल लोगों की लाइफ में कि भाई हम ओबीज हैं, वेट कैसे रिड्यूस करें। या फिर आपके कुछ रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस है, ये बहुत कॉमन होता है। कोई भी आपके इन लॉज वाले रिलेशनशिप में, आपके बच्चों के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में, कोई भी रिलेशनशिप आपका स्ट्रेस होता है। तो जब भी हमारे को वो स्ट्रेस होता है तो हम बहुत बार हम करते हैं कि हम इमीडिएटली कुछ ना कुछ खाने लगते हैं, कि हम एकदम से जाकर के कोई घर में फूड अवेलेबल है वो ले लेते हैं, या फिर हम अपना फोन निकालते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। और आपने नोट किया होगा कि एटलीस्ट टेम्परेरली जब वो हम फूड खाते हैं, वो हम फास्ट फूड खाते हैं या कुछ भी हम खाते हैं, तो हमको बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। ये रिलैक्सेशन इसलिए फील होता है क्योंकि जब हम ये खाना खाते हैं तो हमारे माइंड से हमारे एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि डोपामिन, ये रिलीज होते हैं और आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो बेसिकली ये फूड आपको टेम्परेरली, आई रिपीट टेम्परेरली, आपको सूद डाउन करता है। बट देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ ओबीज पीपल, तो जब आप एक बार खा लेते हैं, फिर ऑब्वियसली आप जब ये खाना खाते हैं तो आप इसमें 500 से 1500, 1500, 2000 कैलोरीज एक ही बारी में खा लेते हैं। अब जब इतनी कैलोरीज आप खा लेते हैं तो भी देखिए वेट लॉस होने का तो मतलब ही नहीं है। तो ग्रेजुअली इमोशनल ईटिंग से आपकी ओबेसिटी और बढ़ती जाती है। फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे आता है, जब आप बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत आप स्ट्रिक्टली अपनी डाइट कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और इसमें आप बीच बीच में ऐसे खा के अपनी डाइट खराब कर लेते हैं। जब आप ऐसे फिर खाते हैं तो उसका जो रिबाउंड आता है उसमें आपको गिल्ट फीलिंग आने लगती है, आपको बहुत मतलब शेमफुल फील होने लगता है, और आपको अपने ऊपर गुस्सा भी आने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि इसका विशियस साइकिल बन जाता है। जब ऐसा होता है तो थोड़ी देर के बाद हम फिर से खा लेते हैं, फिर हम ये योयो साइकिल में फंस जाते हैं कि भाई हम सोचते हैं हम स्ट्रिक्ट डाइटिंग करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन फिर हम खा लेते हैं। सो दिस इज इमोशनल ईटिंग, और इस इमोशनल ईटिंग को हमको ब्रेक करना है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक दिस इमोशनल ईटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि रिमेन इन कंट्रोल। आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए और सारे टाइम अलर्ट रहिए। आपको जैसे ही ऐसे खाने की इच्छा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। दिस इज अ रूल ऑफ 5 to 10 मिनट्स। आप सोचिए कि मेरा खाने का मन कर रहा है तो मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। आप 10 मिनट्स के लिए जाइए, कुछ और कीजिए, उसके बाद सोचेंगे कि खाना है कि नहीं खाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस रूल के बाद यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो चुका होता है और आप इमोशनल ईटिंग नहीं करते हैं। नाउ सेकेंडली, यू शुड डाइवर्ट योर सेल्फ इन अदर एक्टिविटीज। अब ये जो अदर एक्टिविटीज हैं इनसे भी आपकी डोपामिन रिलीज होती है और आपको ये हैप्पी हार्मोन्स देते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हम दूसरी चीजों से भी खुशी ले सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ शिफ्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम ईटिंग टू अदर थिंग्स विच मेक यू हैप्पी। इसमें एक्सरसाइज का बहुत रोल होता है। जिन लोगों को थोड़ा शौक है घूमने फिरने का, वॉकिंग वगैरह करने का, आप बाहर निकल जाइए, थोड़ी देर वॉकिंग कीजिए, थोड़ा कुछ भी कीजिए, स्विमिंग कराइए, वॉकिंग कर लीजिए, कुछ घर में ही डांसिंग कर लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना तो आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़ लीजिए, और यू कैन हैव सम फ्रेंड हु सपोर्ट्स यू, उस फ्रेंड को कॉल कर लीजिए। कुछ भी करके इस तरीके से अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए, पर आपको खाना नहीं है। तो जब आप ये करेंगे तो आप नोट करेंगे कि थोड़ी देर में आपकी खाने की इच्छा खत्म हो गई
एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फील गुड कि मैंने ये एक्स्ट्रा नहीं खाया और आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं. सो दिस विल अगेन गिव यू हैप्पी हार्मोन्स, और जो हम विशियस साइकिल ऑफ डिप्रेशन में जा रहे थे वो हम नहीं जाएंगे. सो once you feel that you want to eat, stop and do these activities. यहाँ पर हमारी एक हैबिट जो मैंने आपको बताई थी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वो है कि आपको दिन में कितनी बार खाना है, यानी कि कीप ऑन शेड्यूलिंग योर मील्स. धीरे धीरे आप अपने खाने का सिस्टम बनाइए कि मेरा ये ब्रेकफास्ट खाने का टाइम है, ये लंच खाने का टाइम है, ये डिनर खाने का टाइम है, और इसमें मुझे ये खाना है. और अगर आपके कोई स्मॉल मील्स है उसके बीच में तो उसको भी प्लान करके रखिए. एंड मेक श्योर कि कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी स्ट्रेस होगा, कुछ भी होगा, मैं बीच में नहीं खाऊंगा या खाऊंगी. तो जब आपका ये शेड्यूल होगा तो फिर कम से कम स्ट्रेस के टाइम पे आप खाने के बारे में नहीं सोचेंगे. आप सोचेंगे भाई मेरा तो खाने का टाइम नहीं है. और अगर बाई चांस जिस टाइम में आपको स्ट्रेस हो रहा है आपका खाना खाने का टाइम है, तो प्लीज बी वेरी माइंडफुल व्हाट यू आर ईटिंग. जो आपके प्लान में है वही खाइएगा. इसीलिए जो हमारे ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, यहाँ पे अ वर्ड अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जैसे हम 16-8 करते हैं, हम 12-12 करते हैं, हम मतलब इस तरीके के जो भी हम फास्ट करते हैं, इसमें हमारी जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग होती है, हमारी जो ईटिंग विंडो होती है 8 to 12 आवर्स की, तो ये हमारे मतलब 12 to 16 आवर्स जो है ऑटोमेटिकली हमारे नॉन ईटिंग के आ जाते हैं. इस बात को आप ध्यान से समझिए कि जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हम इस फेज में नहीं खाएंगे, तो फिर हम वो स्ट्रेस में भी नहीं खाते. इसलिए इनडायरेक्टली विद इंटरमिटेंट फास्टिंग पीपल डू रिड्यूस वेट. सो आपको अपने खाने का जो शेड्यूल बनाया है, समरी में ये है, उसी में खाइएगा. और जब आपका खाने का टाइम नहीं है तब आप नहीं खाइएगा, और जो आपका प्लान मील है वही खाइएगा. अनदर वर्ड जो मैं बोलना चाहूंगी वो बोलना चाहूंगी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के ऊपर. देखिए ये जो हमारी फैंसी डाइट्स आती हैं कि 1 महीने में 10 किलो वेट लूज कर लीजिए, 15 दिन में आप 10 किलो वेट लूज कर लीजिए, तो प्लीज इनके ट्रैप में आप मत पड़िएगा, क्योंकि ये सारी वेरी लो कैलोरी डाइट होती हैं. और जब आप बहुत इस तरीके से लंबे स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे चलते हैं तो इनका रिबाउंड आता है. फिर जब आपको स्ट्रेस होता है तो फिर आप इसमें बहुत ज्यादा खाते हैं. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप कोई भी डाइट प्लान करते हैं तो वो सेंसिबल होना चाहिए. डू नॉट टारगेट मोर देन 2 to 3 kg ऑफ वेट लॉस पर मंथ, मतलब यूजुअली. और इसके साथ जो है आपको बीच में ब्रेक्स भी लेने चाहिए. जैसे कि हमारा संडे में हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कभी 1-2 महीने के बाद थोड़े हमारे फेस्टिवल्स आए या कुछ आया तो थोड़ा सा लॉन्गर ब्रेक ले लेते हैं. सो नेवर बी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ. देखिए जब हमको स्ट्रेस होता है, कोई स्पेशली अगर हमारा कोई रिलेशनशिप स्ट्रेस है, मतलब आई विल नॉट नेम, किसी के साथ भी हो सकता है, अगर आपका स्ट्रेस है तो उसमें आप इमोशनल ईटिंग करने की जगह उसको वाइस वर्सा कर दीजिए. जब भी कोई जना आपको स्ट्रेस दे, यू से दैट आई लव माई सेल्फ मोर, और मैं अपनी हेल्थ खराब नहीं करूंगा या करूंगी. और उसमें आप उसको जो है और अपनी फिटनेस की तरफ जाइए. आप और फिट होइए, और अच्छे से प्रोग्राम कीजिए, और अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, और हेल्दी खाइए, और फिट हो जाइए. जब आप और फिट होंगे यू विल फील वेरी गुड, एंड देन you will be really on the top of the world. So my take home message is control your emotional eating and be fit and be happy. Okay, bye.